वेलकम टू ब्रिज कोर्स फॉर 11th मूविंग 17th लेक्चर। आज हम आपको डील करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। पिछले दिन हमने आपको डील किया था इनवर्स, कोई रिजल्ट नहीं बताया था, लेकिन जितना इनवर्स बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं 12th में इनवर्स बताऊंगा ये आप उसको हमेशा देख लीजिएगा, बेसिक्स है। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। क्यों बताऊंगा? एकदम बेसिक्स, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, लेकिन होगा क्या ना, आप फिजिक्स पढ़ेंगे ना, लिखा रहेगा sin थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई, लिखा रहेगा cos थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। अब आपको अर्थ ही नहीं समझ में आया ऐसा कैसे लिख देते हैं। और फिजिक्स के टीचर जब फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, तो मैथ्स वाले फ्लो में नहीं आना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये चीज क्लियर हो स्टूडेंट का, बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो कुछ 5-6 बेसिक रिजल्ट है, रिजल्ट तो ज्यादा भी है लेकिन 5-6 बेसिक है। हम उसी रिजल्ट का आज डिस्कशन कर देंगे और एकदम रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको दे देंगे। साथ में आपको 1-2 क्वेश्चंस बता देंगे जिससे आपको ग्लिम्स मिलेगा कि एक्चुअल जो हम 11th सीरीज में पढ़ाएंगे, 11th मैथ सीरीज में, वो इक्वेशन आपका कैसा होगा, सारा ग्लिम्स आज दिखा देंगे आपको। इस लायक तो आज के क्लास के बाद आपको हम बना देंगे कि आप अपने से किताब लेकर इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज ये चैप्टर ना शुरू में कुछ आइडिया ही नहीं लगने देता है कि करना इसमें क्या है। तो चलिए ध्यान से देखिए। नाम है इक्वेशन। अगर हम पूछें sin x इज इक्वल टू 0 जन x इज इक्वल टू 1, sin x इज इक्वल टू 0 जन x इज इक्वल टू 1, ठीक है, मींस x के किस मान के लिए sin x 0 होगा? तो ऑब्वियस है x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 होगा। अब पढ़ेगा ना, क्वाड्रेंट रूल में आ जाइए, x इज इक्वल टू 0, sin 0 0, sin 180 डिग्री, ठीक है, 0 पाई 180, इसमें चलता है रेडियन एंगल चलता है। फिर आप पढ़े sin 360 डिग्री 2 पाई, आगे क्या होगा? तो आगे क्या होगा? सो आप देखिए, इसको आप 2 चीज पे समझ सकते हैं, एक इस पर और एक साइन के ग्राफ पे। हम दोनों पे बारी बारी से आते हैं। देखिए जैसे sin 0 0, sin पाई 0, sin 2 पाई 0, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? sin 3 पाई 0 हो जाएगा ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? 4 पाई 0, क्योंकि पाई 3 पाई सेम एंगल है, पहले भी डिस्कशन हुआ है। फिर आपका क्या हो जाएगा? 5 पाई पे 0, मींस sin 0 0, sin पाई 0, sin 2 पाई 0। ये तो आप क्वाड्रेंट रूल में पढ़े, sin 0 डिग्री 0 डिग्री, sin 180 डिग्री और sin 360 डिग्री, ठीक है। 360 वाला सारा मान वही होता है जो 0 का होता है, एकदम सीधा याद रखना है। 360 मींस एक रोटेशन हो गया, 360 मींस वापस हम 0 एंगल पे आ गए एक रोटेशन के बाद। तो आप कह सकते हैं कि इसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, 3 पाई होगा, 4 पाई होगा, 5 पाई होगा। बल्कि अगर आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में घूमना शुरू कीजिए, मतलब क्लॉकवाइज, तो आपका क्लॉकवाइज में ये क्या होगा? -पाई होगा, -2 पाई होगा, -3 पाई होगा। रियलाइज आपको 0 से 2 पाई ही होगा, फिर से बता दें। और बाकी क्यों होगा? तो जो वैल्यू 2 पाई पे है वही, जो वैल्यू 2 पाई पे है, 4 पाई पे, 6 पाई पे सेम होता है। पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट एंगल होता है। इक्वल तो नहीं कहेंगे, इक्विवेलेंट होता है। तो इतने जगह पे आपका sin x 0 होगा। तो इसलिए हमारे कहते हैं कि sin x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू n पाई, और n आपका क्या है? n आपका इंटीजर्स है। इंटीजर्स समझते हैं ना, इंटीजर्स कहने का अर्थ है 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3, मींस ये 0 हो गया, प्लस -1 लिए तो प्लस पाई हो गया, प्लस -2 लिए तो प्लस -2 पाई हो गया, प्लस -3 पाई हो गया। दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। 0 पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, 2 पाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, लेकिन ये आपका कैसा सॉल्यूशन है? ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। और ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में हम हमेशा जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या होता है? 1 डिग्री का इक्वेशन है, 1 रूट होगा। 2 डिग्री का इक्वेशन है, मैक्सिमम 2 रियल रूट होगा। क्वाड्रेटिक पढ़ा है ना, रियल
रियल इक्वल इमेजिनरी सब आता है। 3 डिग्री का मैक्सिमम 3 रियल रूट होगा, लेकिन हर इक्वेशन में इनफाइनाइट रूट होगा। हर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पीरियोडिक फंक्शन है, घूमता रहता है, ठीक है, इसलिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। वो हम इसे n के टर्म में लिखाएगा और होगा n पाई। ये साइन का सॉल्यूशन हो गया। किसका सॉल्यूशन हो गया? साइन का। इसमें से आपको जो बात अपने हिसाब से लिखनी है सो लिख लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं लिखने का, पॉज करके लिख लीजिए। हम उस फिगर को इरेज कर रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा साइन का ग्राफ पे आइए। हमने आपको साइन और कॉस का ग्राफ बताया था, इसलिए बताया था, एक्चुअली ये ग्राफ होता है साइन का। इसको भी देखिए, थोड़ा छोटा हमने ड्रॉ किया, 0 पाई 2 पाई, याद आ रहा होगा। तो साइन 0, ये कहने का क्या अर्थ होता है? जैसे आप y बराबर लिए sin x, ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू sin x का। तो y का मान 0 कब कब होगा? x एक्सिस पे होगा। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y इक्वल टू sin x का। और y का मान जब आप 0 लेते हैं तभी तो इक्वेशन बनता है। तो y 0 कहने का क्या अर्थ है? x एक्सिस। तो x एक्सिस पे sin कहां 0 हो रहा है? sin x इज इक्वल टू 0 कहने का क्या अर्थ है? x एक्सिस पे sin कहां पे 0 हो रहा है? तो ये 0 पे 0 हो रहा है, ये पाई पे 0 हो रहा है, ये 2 पाई पे 0 हो रहा है। इसके बाद इसका ग्राफ रिपीट करता है। चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं। अगला ग्राफ इसका ऐसे होगा, ठीक है, सिमेट्री बनना चाहिए। ये आपका 3 पाई और ये आपका 4 पाई। फिर 3 पाई पे 0 होगा, 4 पाई पे 0 होगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कलर बदलने दीजिए, हालांकि बहुत जरूरत नहीं है। अगला इसका एक और होगा ग्राफ, ऐसे 0 होगा। तो ये क्या बनेगा? 5 पाई बनेगा। ये क्या बनेगा? 6 पाई बनेगा। अगर आप पीछे की ओर आ जाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये आपका माइनस पाई होगा, -2 पाई होगा। याद सिर्फ इतना ही रखते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं, इसको आप नोट कीजिए, बहुत जरूरी है। पीरियड ऑफ साइन x इज 2 पाई, मींस 2 पाई के बाद इसका ग्राफ रिपीट करेगा। सीधा सीधा सा क्या अर्थ है? थोड़ा मेरा ग्राफ बड़ा छोटा बन गया है, ठीक है, ये थोड़ा, ठीक है। अब ये यही ग्राफ हर बार क्या कर रहा है? यहां से यहां रिपीट किया, यहां से यहां रिपीट किया, रिपीट किया। तो जनरल सॉल्यूशन इस ग्राफ पे क्या हो गया? कहां पर sin x 0 हो रहा है? तो कहां पर sin x x एक्सिस को कट कर रहा है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे। ग्राफ आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। sin x 0 का सॉल्यूशन क्या होता है? x n पाई। साइन समझ में आया? और अगर हम बात करें cos x 0 की, हालांकि हम फिर से सब कुछ समझा सकते हैं, ऐसे भी समझा सकते हैं, cos का ग्राफ बनाकर भी समझा सकते हैं, बट हम उतना नहीं करते हैं। आप देखिएगा साइन और cos के 0 में 90 डिग्री का अंतर होता है। ये सब छोटी छोटी बात ध्यान सुनिए। साइन 0 0 तो cos 90 0, 90 का अंतर हुआ। फिर साइन 180 0 तो cos कितना? 270 डिग्री 0। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री का अंतर ऐसे होता है, इसको क्या लिखते हैं? पाई बाई 2 माइनस x से लिखते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर x वाले में ऐड कर देंगे हम पाई बाई 2, तो जो जो वैल्यू मिलेगा उस सारे वैल्यू में cos क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जहां पे sin 0 होता है उससे हम 90 डिग्री आगे बढ़ गए तो कौन सा 0 हो जाएगा? cos 0 हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल sin cos। तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, ऐसे। एक्चुअली 2 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 2 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 2n पाई प्लस पाई। तो ये जनरल सॉल्यूशन होता है किसका? cos का। ये जनरल सॉल्यूशन किसका होता है? cos का। चलिए इसमें अगर आपको कुछ लिखना तो लिखिए। cos वाला भी हम एक बार थोड़ा सा डील कर ही दें, cos वाला भी हम आपको एक बार डील कर ही दें इससे। sin cos दोनों क्लियर रखना चाहिए, आपको फिजिक्स में बहुत यूज होगा, ठीक है। वेव में tan वगैरह भी फिजिक्स में, अभी के फिजिक्स में tan वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। तो देखिए पहले अगर आप इससे देखिए, cos कहां पे? पाई 90 डिग्री पे 0, फिर 270 डिग्री पे 0, डिग्री आप समझ रहे हैं, 180 डिग्री और 0 डिग्री। तो यहां से यहां तक 90 डिग्री, फिर यहां से यहां तक कितना हो गया? 270 डिग्री। फिर अगला यहां से यहां तक क्या होगा? ठीक है, 360। अगला क्या हो जाएगा? 450 डिग्री। फिर यहाँ पे क्या हो गया? 540 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर 540 में अगर हम 96 630 डिग्री, ऐसे ही पड़ेगा।
तो इसको देखिएगा n का मान 0 रखेंगे तो क्या हो गया, ये आपका कितना है, ये बेसिकली आपका पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 90 होता है, ये बेसिकली 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 into 90 5 बाई 2 है। इसको आप देखिए ये आपका कितना है 3 पाई बाई 2 है, 630 आपका कितना हो गया 97 जा 630 7 में 7 पाई बाई 2 है। ये चेंज करना आप समझ रहे होंगे। तो आप देखिए तो n का मान 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, n का मान 0 रखेंगे तो पाई बाई 2 मिलेगा, n का मान 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 + 1 3 पाई बाई 2 मिलेगा, n का मान 2 रखेंगे तो 5 बाई 2 कितना मिलेगा 5 पाई बाई 2, n का मान 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ये चीज मिलना शुरू होगा, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो अभी हम जनरल सॉल्यूशन समझ रहे हैं, बाद में क्या होगा ना हम जनरल सॉल्यूशन को याद करके कंक्लूजन पे आ जाएंगे। जनरल सॉल्यूशन मतलब जो सारा सॉल्यूशन देता है। अगर आप इसको इस ग्राफ पे देखना चाहिए तो शायद आपको याद होगा हमने आपको बताया था कॉस का ग्राफ ऐसा होता है 0 से 2 पाई, ये पाई होता है। आप ये भी लिख सकते हैं, यहां पे लिख लीजिए पीरियड ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, या आप नीचे में लिख लीजिए पीरियड ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर 2 पाई। ठीक है, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई और कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई। लिख लीजिए पीरियड ऑफ कॉस एक्स इज आल्सो, या ये लिख लीजिए पीरियड ऑफ कॉस एक्स इज आल्सो 2 पाई। अब ये रिपीट करेगा, अगला भी इसका ग्राफ होगा ना वो कुछ ऐसा होगा। इस लाइन को हम पहले बड़ा करें, ठीक है, समझिएगा ग्राफ जरूर समझिएगा क्योंकि पूरा जमाना ही एनालिसिस ग्राफिकल एनालिसिस का है। तो ये आपका 2 पाई से चला गया 4 पाई, ठीक है, उस वाले को हम इरेज कर रहे हैं, लिखना है तो पॉज करके लिख लीजिए, उसको हम इरेज कर रहे हैं। फिर अगला जो होगा ना आपका, अगला आपका क्या होगा, अगला आपका होगा यहां से बढ़ेंगे, एक और कलर ले लें, मान लीजिए इस पर ये कलर ले लें। अगला एक पीरियड फिर से होगा, आपका पीरियड कितना होगा, यहां से फिर एक ऐसा ही ग्राफ, देख रहे हैं बार-बार सिमिलर ग्राफ, ये ग्राफ ये ग्राफ ये ग्राफ 6 पाई। इसको आप एनालाइज करते हैं 0 से पाई के बीच में पाई बाई 2, पाई से 2 पाई के बीच में 3 पाई बाई 2। ये आपका एक्चुअली यहाँ पे 3 पाई होगा, 2 पाई से 4 पाई के बीच 3 पाई बाई 2, और ये यहाँ पर क्या हो गया 5 पाई। सर यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, तभी ना बताया, अगर y = cos x है, y का मान 0 रखेंगे तो इसके इक्वेशन के सॉल्यूशन कहने का क्या अर्थ है, कहां पे x एक्सिस को कट करता है, तो पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, 4 पाई से 3 पाई से 4 पाई कितना 7 पाई बाई 2, ये कितना 9 पाई बाई 2। ये सब हो गया, ये सॉल्यूशन होता है। तो जनरल सॉल्यूशन आपको याद करना होगा, टोटल 6। ये 2 के साथ हमने बताया कि जनरल सॉल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है, किसको कहते हैं जो सारा सॉल्यूशन को लिख दे, और उसका ग्राफ पे क्या अर्थ है या रोटेशन पे क्या अर्थ है। मेन तो चीज क्या है, मेन तो चीज आपका 0 से 2 पाई, और कभी कभी आगे जरूरत पड़ती है। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखिए तो आप सीधा सीधा रिजल्ट्स पे आ जाइए। मैंने आपको यही सिखाना था अभी कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। चलो इरेज करके थोड़ा बैक करके आप पॉज कर देंगे, पीरियड में लिख लेंगे, तो देखिए रिजल्ट आपका 6 होता है। ओरिजिनल क्लास में तो 9 बताएंगे, यहाँ में हम 6 ही बता रहे हैं। sin x is equal to 0, x is equal to n pi, cos x is equal to 0, x is equal to 2n plus 1 pi by 2, tan x is equal to 0, x is equal to n pi। ये इसलिए रिपीट कर गया कि tan x क्या होता है, tan x होता है sin x by cos x, तो sin x by cos x 0 मींस sin x क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, इससे sin और tan का ये वाला रिजल्ट आपका सेम है। 3 ये हो गया। अब देखिए अगला 3 देखिए, sin x is equal to k is equal to sin अल्फा। k क्या है हम क्वेश्चन में बताएंगे, x is equal to n pi plus अल्फा, cos x is equal to k is equal to cos अल्फा। ये हम क्या बताएंगे, x is equal to 2n pi प्लस माइनस अल्फा। k को एक्चुअली अल्फा में चेंज करना होता है, और tan x is equal to tan k अगर मान ले, तो k कहीं लिखा नहीं रहता, हम समझाने के लिए लिख लिए। ये आपका क्या हो गया
x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेर n आपका क्या है, अब पूरे केस में n आपका है सेट ऑफ इंटीजर्स, n आपका क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी का क्या आता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। फिजिक्स के रिजल्ट का याद रखिए। तो सर ये तीनों तो समझ में आ गया, ये नहीं आ रहा है, हमें बिल्कुल समझा देंगे एग्जांपल्स के साथ। पहले आप इसको लिख लीजिए और इसको बार बार लिखिएगा, उसको हम तो इरेज कर दे रहे हैं, हम बार बार यूज करेंगे, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इस दिन को अभी हम इरेज करते हैं, उस दिन को भी आगे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन होगा सॉल्व sin x इज इक्वल टू 1/2, यही k 1/2 है, तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। sin x इज इक्वल टू 1/2 किसका मान होता है, sin π/6 का मान होता है, यही अल्फा हो गया आपका, यही आपका क्या हो गया, अल्फा हो गया। इसके x का मान क्या होगा, अब यहां से देखिए इसका रिजल्ट n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, तो ये रिजल्ट आपका हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n π/6। थोड़ा सा डिग्री में लिख दें, n इंटू 180 डिग्री प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू 30 डिग्री। तो सर ये कहने का अर्थ क्या हुआ, ये कहने का अर्थ बड़ा शानदार हुआ, कह सकते हैं क्वाड्रेंट रूल का हमने पूरा खानदान लिख दिया। अरे क्वाड्रेंट रूल का पूरा खानदान क्या है, सो देखिए आपको बता रहे हैं, अभी हम रिजल्ट आने दे रहे हैं, ये हमने डिग्री में जानकर लिखा, आपको आसानी होगी। जब आप इसमें n का मान 0 रखेंगे, n का मान 0 रखने पर ये कितना मिलेगा, ये तो 0 हो गया, माइनस 1 का पावर 0 क्या हो गया प्लस, और ये हो गया 30 डिग्री, आपका x कितना आ गया 30 डिग्री। चलिए यहां से रखते हैं, n का मान 0, x कितना आ गया 30 डिग्री। आप n का मान 1 रखिए, तो 1 रखने पर कितना आ जाएगा 1 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री, और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, x का मान कितना हो जाएगा 150 डिग्री। n का वैल्यू 2 रखिए तो कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री, और 360 डिग्री यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस 1 का पावर 2 प्लस, ये आपका क्या हो गया 360 प्लस 30, ये आपका हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 390 डिग्री। चलिए एक और रखते हैं, इसको अभी हम रिलीज नहीं करना चाहते थे। n का मान आप 4 रखिए, सॉरी 3 रखिए, तो 3 रखने पर ये कितना हो गया 540 डिग्री, और यहाँ 3 रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1 का 3 माइनस होता है, 540 में से 30 गया, कितना हो गया 540 में से 30 गया, आपका हो गया 510 डिग्री एक्सेट्रा। हमने क्या बोला, क्वाड्रेंट रूल का खानदान हो गया। आपको पता है sin 31/2 होता है, आप sin 150 निकालिए 1/2 आएगा, आप sin 390 निकालिए, खुद से निकाल कर देख भी सकते हैं 1/2 आएगा, आप sin 510 डिग्री निकालिए, ये भी क्या आएगा 1/2 आएगा। हम दे रहे थे ना 360 से भी बड़ा एंगल, क्वेश्चन हम लोग इसी को दिमाग में रख के बहुत बार सेट कर लेते हैं, आई बात समझ में। मींस साइन के जिस वैल्यू का मान 1/2 आएगा वो सब इसमें आ गया, यही होता है जनरल सॉल्यूशन। आई बात समझ में। तो साइन का इस फॉर्मूला से निकलता है, फॉर्मूला छोड़ दीजिए, हम थोड़ा सा डेरिवेशन ओरिजिनल कोर्स में दे देंगे 11th वाले में, बायो वगैरह वाले फॉर्मूला छोड़ दीजिए, सब लोग लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि 1/2 का सारा खानदान इससे अल्फा कर दें। यहाँ पे नॉर्मली सबसे छोटा एंगल लीजिएगा, कॉस का इससे और tan का इससे, बस यही चीज आज आप हमको प्रैक्टिस करवाना चाहते हो और हम आप चाहते हैं इसको आप समझिए, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन आज कुछ इस तरह से देंगे, ये पहला क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, डिग्री में भी आप लिख सकते हैं। हम आपको क्वेश्चन ऐसे देंगे, सॉल्व रूट 2 cos x is equal to 1 and write 8 first 4 पॉजिटिव वैल्यूज, फर्स्ट 4 वैल्यूज भी कर देंगे, ठीक है।
फर्स्ट 4 पॉजिटिव वैल्यूज। ये कहने का क्या है सवाल देखिए, हालांकि ऐसा कहीं पूछा नहीं जाता बट हम इनिशियल समझाना चाह रहे हैं। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका cos x इज इक्वल टू 1/√2 है। आप याद कीजिए 1/√2 किसका मान होता है, तो सर 1/√2 मान होता है cos π/4 का। ये इस पर चला आया देखिए, तो cos x इज इक्वल टू cos π/4। तो रिजल्ट इसका क्या होगा, अल्फा कितना हो गया, π/4 हो गया। रिजल्ट स्टिल वहां लिखा हुआ है, x आपका कितना हो गया, n पाई, n पाई नहीं है, क्या लिखा हुआ है 2n पाई प्लस माइनस π/4 हो गया। यही जनरल सॉल्यूशन हो गया, यही आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, जरूरत होगी तो हम फिर से लिख लेंगे, इसको हम इरेज कर रहे हैं। tan वाला भी नहीं होता, अगला सवाल हम tan पे लेंगे। अब देखिए जब n का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना होगा, प्लस माइनस पाई। इसको थोड़ा सा हम समझाने के लिए डिग्री में लिखेंगे, n इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं ना, n इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस 45 डिग्री। अब n का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान प्लस माइनस 45 डिग्री। n का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से लिखिएगा, एक बार 360 प्लस 45, 360 प्लस 45 कितना हो गया 405 डिग्री, और 360 माइनस 45 कितना हो गया 315 डिग्री। n का मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान 2 रखेंगे तो 720, 720 में एक बार 45 माइनस होगा तो हमको लगता है ये हो गया 675, जब माइनस होगा तब ये कितना हो गया 675, देख रहे हैं ना, ठीक है। और जब प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा 5 6, और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 765, 90 का अंतर है, 90 का अंतर है। तो n का अलग मान रखने से आपको आता है वैल्यूज, ठीक है। अब हमको देखिए ये वैल्यू तो निगेटिव मिला था, पॉजिटिव में 45 डिग्री, 315 डिग्री, 405 डिग्री, ये और ये मिल गया। तो हम लिख रहे हैं, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट 4 पॉजिटिव सॉल्यूशंस आर, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 45 डिग्री, डिग्री में लिख लीजिएगा, 315 डिग्री, रेडियन पे थोड़ा और स्ट्रेस पड़ेगा 405 डिग्री और 675 डिग्री। यहाँ प्लस माइनस इसलिए होता है, सारा वैल्यू माइनस में भी आएगा। जैसे n का मान -1 रखिएगा ना तो एक बार आपका वैल्यू आएगा -315 और -405, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। अब आप आई बात समझ में, जनरल सॉल्यूशन तो यहाँ तक, और वैल्यू निकालना हो तो n का मान देना होगा, बहुत रेयर आएगा वैल्यू निकालना। चलिए थर्ड है, सॉल्व है, मान लीजिए tan x इज इक्वल टू -√3, तो tan में -√3 किसका वैल्यू होता है, आपको यह पता है tan 120 डिग्री भी और tan -60 डिग्री भी, तो आप दोनों में से कोई वैल्यू ले सकते हैं। पहले जो लिखना है तो आप लिख लीजिए, जो लिखना है तो लिख लीजिए, हम ऐसे करके आज क्वेश्चन देंगे। तो हम यहां पर लिख रहे हैं tan x इज इक्वल टू -√3 मीन्स tan -π/3, ये हम लिख रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप tan 2π/3 भी लिख सकते हैं, आप tan 2π/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू। तो ये रिजल्ट आपका क्या होता है n पाई प्लस अल्फा, या अल्फा क्या हो गया, देखिए बहुत बार लोग ऐसे लिखते हैं, हम उसको लिख कर दिखा दे, ये -tan π/3, तो जब आप ऐसे लिखे हुए हैं ना तो इस रिजल्ट पे अभी नहीं है, ये tan x और यहाँ पे माइनस है, ये रिजल्ट में माइनस नहीं है, तो माइनस आपको हटाना होगा, तो आप माइनस कैसे हटाएंगे, tan -θ tan θ, वही बात समझ में। तो यहां से x आपका क्या हो जाएगा n पाई
-π/3। अब इनका अलग अलग मान दीजिएगा तो वैल्यू निकलता चला जाएगा। नॉर्मली फॉर नेगेटिव वैल्यू, देखिए पॉजिटिव वैल्यू तो सबका कहां से कहां तक आएगा, बेसिक 0 से 90 तक में आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू सबका, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू में हम क्या करते हैं, इनवर्स के हिसाब से चलते हैं। sin x और tan x का हम कहां लेकर चलेंगे, -90 to 0, और cos x का लेकर कहां चलेंगे, तो cos x का लेकर चलेंगे 90 to 180, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सर cot का क्या होगा, sec का क्या होगा, cosec क्या होगा, सुन लीजिए, अभी हम क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। cot को हम चेंज करते हैं tan में, cosec को हम चेंज करते हैं sin में, और sec को हम चेंज करते हैं cos में। रिजल्ट इसी तीन का होता है, इसका प्रैक्टिस इसी तीनों को करवाएंगे। तो आपको ये बात समझ लेना है कि रिजल्ट तीन ही का होता है, sin का, cos का, tan का, ठीक है। अब देखिए एक नया सिचुएशन देखिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, cos माइनस थीटा। जैसे मान लीजिए आपको हम देते ही है, मान लीजिए आपको हम दे देते हैं, मान लीजिए ऐसे देते हैं sec x इज इक्वल टू -2, तो आप इसको सीधा लिख लीजिएगा cos x इज इक्वल टू -1/2, और cos का एंगल -1 ही होगा। cos हमने क्या लिखा है, 90 से 180, तो याद कीजिए कि 90 से 180 में, 90 से 180 में किसका वैल्यू होता है, -1/2 cos में, तो आपके आ जाएगा cos 120 डिग्री cos 2π/3। तो अल्फा क्या वर्क करेगा, 2π/3, और cos का रिजल्ट क्या था, कुछ इसमें आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कुछ इरेज करेंगे। cos का रिजल्ट क्या था, ये था cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, तो x इज इक्वल टू कितना, 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 2π/3। आई बात समझ में, मान चलिए इसको इरेज कर दें। मान लीजिए हम आपको देते हैं cosec x इज इक्वल टू -√2, तो यहां से क्या हो जाएगा, sin x इज इक्वल टू -1/√2, -1/√2 π/4 का 1/√2 π/4 का मान होता है, तो माइनस ये, और ये आपका हो गया sin -π/4। बात को आप ध्यान में रखेंगे, cos में आप माइनस सीधा नहीं ले सकते, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos सेक, जैसे cos सेकंड क्वाड्रेंट। अब sin वाले का रिजल्ट क्या था, ठीक है, sin का रिजल्ट था sin x इज इक्वल टू sin अल्फा, x कितना था, nπ प्लस माइनस अल्फा। देखिए हम कहीं कहीं थीटा भी यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, वेरिएबल थीटा, इसको थीटा ले लेता हूं, कोई अभी तक ये नहीं कंफ्यूज मत कर देंगे, वेरिएबल थीटा भी यूज होता है। तो x की जगह आपका हो गया थीटा, और अल्फा की जगह क्या हो गया, -π/4, ये माइनस यहां नहीं चलेगा, माइनस यहां आना चाहिए, तो इसलिए इस बार थीटा हम क्या लिखेंगे, nπ प्लस -1 का पावर है -π/4, बस ऐसे ही लिखेंगे। हालांकि बाद में ये माइनस ये प्लस होगा, अलग इश्यू है, पर हम ऐसे ही लिखेंगे। ये हो गया। एक केस आपको हम और दिखाते हैं, बस आपको रिजल्ट हम लिखना आज सिखाएंगे और वैल्यू कुछ देना सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका आ गया, चलिए हो गया ना, कॉट बच गया ना, मान लीजिए आ गया cot x इज इक्वल टू 4/3, 4/3। cot को हम किस में चेंज करेंगे, cot को हम चेंज करेंगे tan में, tan x कितना हो गया, tan x आपका कितना हो गया, tan x आपका हो गया 3/4, tan x आपका कितना हो गया 3/4, 3/4 किसका मान है। तो जब किसी का वैल्यू नहीं मिले तो आप उसको ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा इनवर्स वाले क्लास में बैक होइए, ऐसे लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स x क्या है x, और ये किस एंगल होगा, ये किस आपका अल्फा हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका अल्फा हो गया। तो इसको तो इरेज कर दें, लिख लिए होंगे। तो आपका रिजल्ट क्या था, मतलब कि ये बहुत कम आएगा, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, x आपका कितना था, nπ प्लस अल्फा। तो यहां से अगर मान लीजिए हम थीटा, एक बार फिर से थीटा करें, थोड़ा थीटा को लिख दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो
थीटा आपका क्या हो जाएगा, n पाई प्लस tan इनवर्स, ऐसा भी हो सकता है। ये हो गया इक्वेशन। तो आप इस इक्वेशन को लिखना सीखेंगे, एक ही तरह का सवाल देंगे। आगे आपको बताते हैं, अब हम आपको बताते हैं एक्चुअली आगे हम आपको क्या सिखाएंगे। ठीक है, 2 सवाल अभी हम आपको और करते हैं, देख लीजिए। सवाल हम सिर्फ इसी तरह का देंगे, सीधा जनरल सॉल्यूशन लिखिए और पहला 4-5 पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू लिखिए। नेगेटिव वैल्यू के लिए n का मान माइनस में डालते चले जाना होगा, -1 -2 -3 एंड सो। तो चलिए इसमें से क्वेश्चन इरेज करते हैं। देखिए मान लीजिए, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। 6 रिजल्ट, पहला 3 को हम बहुत यूज नहीं किए, इजी होता है। मान लीजिए कि हम क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व ये नंबर 7, ये cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x 0, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ट्रिको का फॉर्मूला आ जाएगा, सॉल्यूशन आप देखते चले जाएंगे। ये हो गया cos 3x प्लस cos x एक साथ, कुछ याद कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा सिचुएशन मिलेगा एज ए प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस जब हमने दिया था। ये 2 cos c प्लस dy, बात पकड़ रहे हैं ना, cos c प्लस cos d का फॉर्म है, इनटू कितना cos c माइनस d/2 प्लस cos 2x 0, ये आपका क्या हो गया 2 cos 2x cos x प्लस cos 2x 0, ये आपका कितना हो गया cos 2x 2 cos x प्लस 1 0। यहां से क्या मिलेगा, आइदर cos 2x 0 और एक ही बार में लिख रहे हैं cos x माइनस 1/2। एक बार जब देख लीजिए तो पॉज करके और लिख लीजिए। तो इसको यही हमको आगे सिखाना है, डिफरेंट तरह का टेक्निक है ना। cos c प्लस cos d लगा दिया, क्यों किया अब हम आ रहे हैं, ठीक है, इतना सिंपलीफाई किया, कॉमन ले लिया, आइदर दिस 0 और दिस 0, इसको 0 करेंगे तो cos 2x 0, इससे क्या होगा 2 cos x प्लस 1 0 है, तो 2 cos x माइनस 1 होगा, cos x कितना हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा, समझ गए ना। तो अगर 2 cos x प्लस 1 0 है तो 2 cos x कितना हो जाएगा -1, cos x कितना हो जाएगा -1/2। अब देखिए इसमें आपका लगेगा रिजल्ट नंबर 2, पीछे देखिए 6 जो लिखा था शुरू का, हमने हालांकि नंबरिंग नहीं दिया था, आप नंबरिंग कर लेंगे। sin x 0 को 1, cos x 0 को 2, tan x 0 को 3, sin x is equal to sin alpha को 4, cos x is equal to cos alpha को 5 और tan x is equal to tan x को 6। शायद नंबरिंग नहीं किया था, आप कर लेंगे। और ये आपका क्या हो गया रिजल्ट 5। तो अगर रिजल्ट नंबर 2 से आप देखें तो cos 2x is equal to 0, इससे 2x मिलेगा 2n प्लस 1 π/2। रिजल्ट नंबर 2 देखिए, वहां पे हमने x लिखा था, x यहाँ पे 2x है, और फाइनली x का मान निकालना होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका एक पार्ट इतना हो गया, ठीक है। when फिर आपका क्या हो गया, फिर आपका हो गया when cos x is equal to -1/2, अभी ये हो चुका है cos 2 π/3। तो रिजल्ट 5 से ये कितना था, x is equal to था 2n π प्लस -2 π/3। ये दोनों मिलाकर कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन मिला। तो आपको हम वहां पे क्या सिखाएंगे कि ये चीज फाइनली कैसे कैसे रिजल्ट पे कन्वर्ट हो जाता है, ये चीज फाइनली कैसे कैसे रिजल्ट पे कन्वर्ट हो जाता है। 3 रिजल्ट और आता है, पर इसके बारे में आपको ध्यान रखना। चलिए एक फाइनल हम क्वेश्चन लेते हैं। फिजिक्स में ये सिचुएशन आता है, जैसे क्वेश्चन होगा सॉल्व नंबर 8 हो जाएगा ना, √3 cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 1। ये एक्चुअली a cos थीटा प्लस b sin थीटा का फॉर्म। इसका तरीका पहले से बहुत बार हम डिस्कस किए हैं। √a² प्लस b² कितना होगा
ये 3 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, ये 3 है, b माइनस 1 है, ये 2 होगा। तो इसका तरीका क्या है सॉल्यूशन का, इसका एक्चुअली वर्किंग रूल है, लिख देते हैं डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये फिजिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है शेवा सर भी अपने एग्जामिनेशन में इसको यूज किए हैं। ए और बी ये हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर 2 हो गया, ए आपका रूट 3 है, बी आपका माइनस 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड बाई रूट 2, सॉरी डिवाइड बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 3 बाई 2 cos x माइनस 1 बाई 2 sin x, इसके बराबर 1 बाई 2। हम क्या दिखाने जा रहे हैं, वहां पे क्या पढ़ेंगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो उसको रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं रिजल्ट में, ठीक है। यही आपको हम वहां पे सिखाएंगे। क्वेश्चन धीरे धीरे वहां पे बहुत टीडियस होता चला जाता है, आसान नहीं होगा। आपको काफी कमांड रखना होगा कंपाउंड एंगल से सब मल्टीपल वाले क्वेश्चन तक, ठीक है। इसको हम इरेज कर देना, ये आप नोट कर लीजिए, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का फॉर्म है, इसका वर्किंग रूल यही होगा, डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए cos में, ये cos का किसका मान है, ये मान है cos पाई बाई 6 का। और बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये cos पाई बाई 6 हो तो ये sin पाई बाई 6 हो जाएगा। cos के साथ cos ही लीजिएगा, हालांकि आप इसको भी sin ले सकते हैं, ये sin 60 भी होता है, लेकिन cos के साथ cos, आंसर इसी पे चलता है, sin पाई बाई 6 और sin x। cos a cos b माइनस sin a sin b, ये cos a प्लस b का रिजल्ट है। तो ये आपका कितना हो गया 1 बाई 2, क्योंकि ये cos है, 1 बाई 2 cos पाई बाई 3। रिजल्ट नंबर 5, x प्लस पाई बाई 6, x की जगह क्या है x प्लस पाई बाई 6, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो x कितना हो गया 2n पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। अलग अलग लिख लीजिएगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 और 2n पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। अब ध्यान रखिएगा, ये फाइनली पाई बाई 6 और ये माइनस पाई बाई, तो ये रिजल्ट है। बेसिक वहां पे यही पढ़ेगा, कोई भी क्वेश्चन देंगे ना तो आप इसको हम पहला 6 रिजल्ट पे लाएंगे। हालांकि वहां पे कुछ एडिशनल रिजल्ट और आपको लिखवाते हैं, क्योंकि शॉर्टकट का जमाना है। एक बार हम लिख दे रहे हैं, तो 7 8 9 में ये है, अगर sin स्क्वायर x sin स्क्वायर अल्फा हो, cos स्क्वायर x cos स्क्वायर अल्फा हो 8 में, और 9 में है tan स्क्वायर x tan स्क्वायर अल्फा हो। इस तीनों को आप चाहें तो रिजल्ट 4 5 6 पे कन्वर्ट करके बना सकते हैं, बट इस तीनों का एक कॉमन सिचुएशन भी आता है। कुछ आपको नोट डाउन करना है, पहले आप नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इस तीनों का एक कॉमन सिचुएशन आता है और वो यूज हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। बायो वाले के लिए कोई जरूरी नहीं है, पर ये एडिशनल, ये जरूरी है सबके लिए, फिजिक्स वाले के लिए। फिजिक्स के टीचर लोग स्पेशल बेस यूज करते हैं। जैसे अगर साइन थीटा 1 होगा तो वो सीधा लिख देंगे 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये भी रिजल्ट सही है। अगर आपका साइन थीटा cos थीटा 1 होगा तो सीधा लिख देंगे थीटा 2n पाई। अगर आपका साइन थीटा -1 होगा तो सीधा लिख देंगे थीटा का मान, रीजन हम बता रहे हैं क्यों लिखेंगे, 2n पाई प्लस पाई, और नहीं -1 है ना, साइन ले लिया ना, प्लस 3 पाई बाई 2, या इसको वो माइनस पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, इसको वो माइनस पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। और चौथा आपका है साइन cos -1, उसको वो लिखेंगे 2n पाई प्लस पाई। उसके भी ये रीजन लॉजिक क्या देते हैं, वो लॉजिक बिल्कुल सही है, हम लोग मैथ्स में कम यूज करते हैं। देखिए जब थीटा 90 डिग्री पे 1 होता है, ठीक है, अगला 1 थीटा कब देगा, जब पूरा दोबारा घूमकर यहाँ पे आएंगे तो 2 पाई के बाद देगा। अगला साइन थीटा 1 कब देगा, जब पूरा घूमकर आएंगे तो क्या 4 पाई के बाद देगा।
ये चारों वैल्यू चूंकि 2 पाई के डिफरेंस पे आता है, इसलिए इसके रिजल्ट में क्या किया जाएगा, 2 पाई के डिफरेंस कहने का क्या अर्थ है, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, n का मान 1 2 3 देंगे तो क्या मिलेगा, 1 पे 2 पाई, 2 पे 4 पाई, 3 पे 6 पाई। क्योंकि ये चारों ऐसा वैल्यू ये 2 पाई के डिफरेंस पे आता है, तो उसी वैल्यू को बना लिया गया sin थीटा 1। इसमें कुछ क्यों नहीं ऐड हुआ, क्योंकि cos का मान इस पे 0 होता है, ठीक है, cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए इसमें कुछ ऐड नहीं होता, हमने सिंबॉलिक दिखा दिया। sin -1 कहां पे होता है, 3 पाई बाय 2 पे, और cos -1 कहां पे होता है, पाई पे। तो ये जो स्पेशल केस है वहां पे यूज किया जा सकता है, हम लोग कम यूज करते हैं, कर लेते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऑब्जेक्टिव में तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है कैसा ऑप्शन है। तो ये आपका इक्वेशन था, इसको आपने समझ लिया। अभी हम ट्रिगो का एक क्लास और लेते हैं कि ट्रिगो मैंने काफी डिटेल्स में पढ़ाया है ब्रिज कोर्स में, क्योंकि ट्रिगो एक्चुअली लैंग्वेज है। किसका लैंग्वेज है, जब आपका पार्टिकल सर्कुल ये मूव करता है सर्कुलर पाथ में, तो पूरा लैंग्वेज ट्रिगो है, और सारा नेचर का ऐसे ही मूवमेंट हो रहा है इलिप्टिकल पाथ में, इसलिए ट्रिगो सीखना थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है क्लास कोर्स में। तो ट्रिगो का एक क्लास हम और लेंगे जिसमें आपको बताएंगे साइन रूल और कोसाइन रूल। कोसाइन रूल और साइन रूल का थोड़ा बहुत फिजिक्स में यूज है, ठीक है। एक और अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।